आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इर्रेशनल नंबर। स्टूडेंट्स, ये हमें 10 पार्ट्स गिवन है और इनमें हमने बताना है कि कौन से नंबर रैशनल हैं और कौन से नंबर इर्रेशनल हैं। इनको सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट्स हमें समझना होगा कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स, जितने भी नंबर फ्रैक्शंस में होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1 डिवाइडेड बाय 2, ये p/q की फॉर्म में नंबर है। 1 p की जगह पे है और 2 q की जगह पे है, तो 1/2 इज़ अ फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन में जितने भी नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। इसमें एक कंडीशन ये फॉलो करनी है कि q शुड नॉट बी इज़ इक्वल टू 0। ये डिनोमिनेटर जो है ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए हमारे पास। इसके अलावा अगर एक और एग्जांपल लिखें तो 2 डिवाइडेड बाय 3, ये भी एक p/q की फॉर्म है। तो p/q की फॉर्म में जितने भी नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। अगर हम इस 1/2 को सॉल्व करें तो ये बनता है 0.5। ये डेसिमल फॉर्म है। पॉइंट्स की जो फॉर्म होती है उसे हम डेसिमल फॉर्म कहते हैं। डेसिमल फॉर्म में नंबर्स को देखें तो उसमें सबसे फर्स्ट टाइप जो बनती है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की बनती है। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से नंबर्स होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल 4.32। अब एक और मैं एग्जांपल लिख देता हूँ 6.8973। इसी तरह से 0.00034। ये जितने भी नंबर्स होते हैं, ये अगर हम इस नंबर पर गौर करें तो ये 3 और 2, इसके बाद ये कोई डिजिट नहीं है, ये ख़त्म हो रहा है, टर्मिनेट कर रहा है। इसी तरह से इस नंबर की बात करें तो 8973 के बाद ये भी टर्मिनेट कर रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो इस तरह के जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं या जो ख़त्म नंबर्स हो जाते हैं वो भी हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। 0.0034, अब ये नंबर भी 4 के बाद ख़त्म हो रहा है, टर्मिनेट कर रहा है। तो इस तरह के जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल 0.6666 एंड अप टू सो ऑन। ये जो डॉट्स लगे हुए हैं ये शो कर रहे हैं कि ये नंबर कंटिन्यूज़ है, टर्मिनेट नहीं कर रहा है, बल्कि ये इनफाइनाइटली चलता जा रहा है। इस चलने की वजह से, इस कंटिन्यूज़ बिहेवियर की वजह से हम बोलते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं। और उसी के साथ साथ ये पॉइंट के बाद 6 है, 6 के बाद फिर 6 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, तो ये 6 डिजिट जो है वो रिपीट भी हो रहा है। तो इस तरह के नंबर्स जो कंटिन्यूस भी हों और रिपीट भी अपने आप को कर रहे हों तो इन नंबर्स को हम रिकरिंग डेसिमल्स बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और नंबर मैं लिख देता हूँ 7.77777 अप टू सो ऑन। तो ये भी इसकी वजह से, कंटिन्यूस की वजह से हम इसे बोलेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग एक पोर्शन इसमें रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स जितने भी होते हैं वो भी हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। और अगर हम इसके बरक्स बात करें, यह ई की वैल्यू 2.718281 अप टू सोन चलती जा रही है, तो ये भी हमारे पास कंटिन्यूस होने की वजह से हम इसको बोलेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग ही नंबर्स हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे बात की। लेकिन इनमें और इनमें फ़र्क क्या है? यहाँ पे ये अगर हम देखें 2.77 के बाद 1, 1 के बाद 8, 8 के बाद 2, तो ये अपने आप को रिपीट नहीं कर रहे, रिवाइज़ नहीं कर रहे, बल्कि डिफरेंट नंबर्स आते जा रहे हैं। इधर अगर हम पाई की वैल्यू देखें तो इधर भी डिफरेंट नंबर्स आते जा रहे हैं। तो डिफरेंट होने की वजह से हम इसको नॉन रिकरिंग डेसिमल्स बोलते हैं। तो कंटिन्यूस की वजह से नॉन टर्मिनेटिंग और डिफरेंट आने की वजह से नॉन रिकरिंग, तो ये वाले जो नंबर्स हो जाएंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स हैं। और जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर होंगे। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं परफेक्ट स्क्वेयर्स की। अब मैं एक डिजिट लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज़ इक्वल टू 4। ये 4 एक परफेक्ट स्क्वेयर है। अगर हम इसका स्क्वेयर रूट ले लें, स्क्वेयर रूट ऑफ 4, तो ये सॉल्व हो सकता है। और जब ये सॉल्व होगा तो ये आएगा 2 का स्क्वेयर और ऊपर स्क्वेयर रूट है,
ये कैंसिल होकर इज़ इक्वल टू 2 रह जाएगा। और 2 के नीचे जिस डिजिट के नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे हम 1 कंसिडर करते हैं, तो ये एक p/q फॉर्म बन रही है। इसी तरह अगर हम 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 देखें और इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये इज़ इक्वल टू 9, और इसका स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू दोबारा से हम इसको 3 लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हम 25 का स्क्वायर रूट ले लें तो हम इसको 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 लिख सकते हैं और ऊपर स्क्वायर रूट, और ये इज़ इक्वल टू 5 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। हम इसको सॉल्व करके 5, और इस डिजिट के नीचे कुछ नहीं है तो हम इसको 1 कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक ऐसी फॉर्म है जिसको हम p/q फॉर्म कह सकते हैं। और p/q फॉर्म जो होती है वो हमने पहले भी पढ़ी, वो कौन से नंबर्स होते हैं, वो फ्रैक्शन नंबर्स होते हैं। और फ्रैक्शंस नंबर कौन से हैं, वो रैशनल नंबर्स हैं। तो इट मीन्स कि हमारे पास जितने भी परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट्स होंगे, मींस कि हम कह सकते हैं द स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज़ आल्सो अ रैशनल नंबर्स। और अगर इसी में हमारे पास नंबर्स जो हैं वो परफेक्ट स्क्वायर ना बन रहे हों, फॉर एग्जांपल अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 ले लेते हैं और या स्क्वायर रूट ऑफ 5 ले लेते हैं या स्क्वायर रूट ऑफ 11 ले लेते हैं, तो ये चूँकि हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो कंप्लीट स्क्वायर ना होने की वजह से हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो इस मैप को समझने के बाद अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। 2.353535 पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स हैं और उसके बाद ये ख़त्म हो रहा है, टर्मिनेट कर रहा है। तो टर्मिनेट होने की वजह से हम देखेंगे कि टर्मिनेटिंग जितने भी नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं, तो हम कहेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। इसी तरह से हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, पार्ट नंबर 2, 0.6 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है। 0.6 बार का मतलब ये होता है कि ये रिपीट हो रहा है, 0.6666 अप टू सो ऑन चलता जा रहा है। तो ये डॉट्स जो है वो इनफाइनाइटली चलते जा रहे हैं, और इनफाइनाइटली जब डॉट्स चल रहे हो तो हम कहते हैं कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। और ये चूँकि 6 रिपीट भी हो रहा है तो ये एक रिकरिंग डेसिमल्स हो जाएगा। तो हमारा मैप देखें तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स जो होते हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं, तो हम कहेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। पार्ट 3 की बात करते हैं। 2.23606 एंड अप टू सो ऑन, ये चलता जा रहा है। इट मीन्स कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट नंबर्स आने की वजह से हम कहेंगे कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स है। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स आर इर्रेशनल नंबर्स, दैट्स वाई हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर। पार्ट 4, स्क्वायर रूट ऑफ 7। अगर हम देखें तो ये 7 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट होते हैं वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, तो हम कहेंगे कि ये भी हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है। इसी तरह हम बात कर लेते हैं ई की, और ई की वैल्यू जो होती है वो 2.718281 नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल्स और इर्रेशनल नंबर्स, तो इसलिए ये भी हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर होगा। हमारे पास 6 पार्ट है पाई, और पाई की वैल्यू होती है 3.1415 एंड अप टू सो ऑन, इसी तरह से चलती जाती है। तो ये भी हमारे पास एक कंटिन्यूस नंबर है, और कंटिन्यूस जो नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, और डिफरेंट आ रहे हैं तो ये नॉन रिकरिंग हो जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स आर ऑलवेज इर्रेशनल नंबर, तो ये भी हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर होगा। 7th पार्ट है 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11। 5 एक रैशनल नंबर है, लेकिन
स्क्वायर रूट ऑफ 11 चूँकि एक परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट नहीं है तो ये एक इर्रेशनल नंबर है। ये इर्रेशनल होने की वजह से ये ओवरऑल इर्रेशनल हो जाएगा। द सम ऑफ अ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज़ ऑलवेज इर्रेशनल नंबर। ये एक इर्रेशनल नंबर होगा। इसी तरह से हम बात करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13। ये भी एक इर्रेशनल नंबर है, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। तो द सम ऑफ टू इर्रेशनल नंबर्स इज़ इर्रेशनल नंबर। ये भी हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर होगा। 15 डिवाइडेड बाय 4, 15 डिवाइडेड बाय 4 ये एक P ओवर Q की फॉर्म बन रही है, वेयर Q इज़ नॉट इज़ इक्वल टू 0 और ये एक फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन की वजह से हम कहेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। 10th पार्ट 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज़ इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 स्क्वायर माइनस बी की जगह पे यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 है तो द स्क्वायर रूट ऑफ 2 और इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये कैंसिल हो जाएगा 2 इज़ इक्वल टू 2। अब ये जो 2 आ गया है इसके नीचे कुछ भी नहीं होता तो हम 1 कंसीडर कर सकते हैं और ये P ओवर Q की फॉर्म बन रही है और Q इज़ नॉट इज़ इक्वल टू 0 तो हम कह देंगे कि ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर।